नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ये अपनी जो क्लास होने वाली है, ये राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से संबंधित क्लास है। इसमें हम पहला पढ़ेंगे राजस्थान का प्रतीक चिन्ह राजवृक्ष, जो कि अपना राजवृक्ष है, वो है खेजड़ी। खेजड़ी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो इनमें अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना राज्य वृक्ष अपना क्या है? खेजड़ी। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। अब खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब प्रदान किया गया? खेजड़ी को जो है राज्य वृक्ष का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसको राज्य वृक्ष का दर्जा जो है 31 अक्टूबर 1983 को कब किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को 31 अक्टूबर 1983 को इसको खेजड़ी का ये राज्य वृक्ष का दर्जा प्रदान किया गया। अब जो अपने खेजड़ी है, इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम है इसके राजस्थान का गौरव। क्या है? राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पवृक्ष है, राजस्थान का कल्पवृक्ष। और इसे समी वृक्ष भी कहा जाता है। ये कहा जाता है राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी साहित्य में क्या कहा जाता है? समी वृक्ष। और इसको शिमलो वृक्ष, शिमलो वृक्ष इसको राजस्थानी में कहा जाता है। और इसे कहा जाता है छोकड़ा, छोकड़ा इसको सिंधी में कहा जाता है जाटी वृक्ष। जाटी वृक्ष पंजाबी व हरियाणवी में, पंजाबी व हरियाणवी में से क्या कहा जाता है? जाटी वृक्ष। और पेय में इसको तमिल भाषा में कहा जाता है। किसमें? तमिल में। और बन्नी, बन्नी इसको कन्नड़ भाषा में। और फिर आगे देखेंगे अपन खेजड़ी वृक्ष से संबंधित जो इन्हें क्या कहा जाता है। जैसे इनके फूल है, फूलों को कहा जाता है मिंजर। फूलों के क्या कहा जाता है? मिंजर। इसका फूल जो है उसको मिंजर कहा जाते हैं। पत्तियां, पत्तियां को लूम कहा जाता है। वह फली, फली को कहा जाता है सांगरी। और इसके जो सूखे फल होते हैं उसे कहा जाता है खोखा। क्या कहा जाता है? इसके सूखे फलों को खोखा। और इसका जो है ये फली सांगरी, सांगरी को जीआई टैग भी मिल चुका है। क्या? जीआई टैग, जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। इसको सांगरी को, इसकी जो फली होती है वो सांगरी, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। और ये खेजड़ी वृक्ष जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक वृक्ष अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक वृक्ष जो है वो पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिम राजस्थान में जो है खेजड़ी के वृक्षों की संख्या ज्यादा है, तो ये पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है। और क्षेत्र की अगर जो अपन बात करें तो क्षेत्र में शेखावाटी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में यह सर्वाधिक पाया जाता है, शिखर चूरू झुंझुनू की तरफ। अगर अपन जिला की विशेष की अगर जो बात करें तो नागौर जिले में जो है खेजड़ी वृक्ष मुख्यतः ज्यादा पाया जाता है। और अपन आगे बात करें तो आराध्य वृक्ष जो खेजड़ी जो है किनका आराध्य वृक्ष है? तो ये तोमर व परमार वंश का आराध्य वृक्ष है। तोमर व परमार वंश का आराध्य वृक्ष क्या है? वो है खेजड़ी। खेजड़ी जो है तोमर परमार वंश का आराध्य वृक्ष है। इसकी पूजा कब की जाती है? पूजा इसकी की जाती है दशहरे को। कब की जाती है? दशहरा। और दशहरा आता है आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। और ये किसके रूप में? शीतला माता के प्रतीक के रूप में इसको पूजा जाता है। किसको? खेजड़ी को। खेजड़ी को शीतला माता के प्रतीक के रूप में इसकी दशहरे के दिन पूजा की जाती है। फिर आगे लोक देवता गोगा जी, झुंझार जी व केसरिया कुंवर जी का थानक। लोक देवता गोगा जी, झुंझार जी, केसरिया कुंवर जी का थानक खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका थानक कहाँ पर बना होता है? इनका थानक भी मुख्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ऐसे ही बात करें अपन आगे तो खेजड़ी वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान सेलेस्ट्राना नामक कीड़ा पहुंचाता है। कौन सा कीड़ा? सेलेस्ट्राना नामक कीड़ा। ये जो कीड़ा है सेलेस्ट्राना नामक कीड़ा, ये सर्वाधिक नुकसान खेजड़ी वृक्ष को पहुंचाता है। और एक किससे? एक गाइकोट्रमा नामक कवक फैलाकर पहुंचाता है। कौन सा कवक? गाइकोट्रमा नामक कवक फैलाता है ये सेलेस्ट्राना नामक कीड़ा, जो कि सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है खेजड़ी वृक्ष को। और खेजड़ी वृक्ष को ऐसे संरक्षण प्रदान करने के लिए, इसको बचाने के लिए सरकार ने
अन्य बहुत सारी योजनाएं चलाई। इसको संरक्षण प्रदान मतलब बचाने के लिए एक योजना चलाई, रुख भाइला कार्यक्रम। ये रुख भाइला कार्यक्रम, रुख है ना वृक्ष, रुख किसे कहा जाता है, रुख कहा जाता है वृक्ष को, और भाइला है ना मित्र, मित्र ये तो है वृक्ष, रुख है ना वृक्ष, भाइला है ना मित्र, मतलब वृक्ष मित्र, वृक्ष मित्र ये मतलब रुख भाइला कार्यक्रम ये कब चालू किया गया, ये 1986 को चालू किया गया। और कहाँ से किया गया, ये डूंगरपुर से। डूंगरपुर में भी एक जगह है बगदरी गांव, मैं लिखता हूँ बगदरी, बगदरी गांव से, बगदरी गांव से इसको चलाया गया रुख भाइला कार्यक्रम। और ये चलाया गया था तत्कालीन पीएम, तत्कालीन पीएम राजीव गांधी जी के द्वारा, राजीव गांधी, तत्कालीन पीएम राजीव गांधी जी के द्वारा ये क्या चलाया गया, रुख भाइला कार्यक्रम। फिर इसी तरह एक और कार्यक्रम चलाया गया ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा जो चलाया गया 1951 में, कब चलाया गया, 1951 में ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम। और खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जो है वो डाक टिकट जारी किया 5 जून 1988 को। कब जारी किया गया, 5 जून 1988 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया। और डाक टिकट जारी किया गया कितने का, 60 पैसे का। खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जो है 5 जून 1988 को जारी किया गया। ऐसे ही अपन देखें तो राजस्थान का राज्य वृक्ष तो है, इसके साथ साथ ही तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है। क्या है, तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है। और इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात एक देश है, उसका राष्ट्रीय वृक्ष, ये संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय वृक्ष भी खेजड़ी है। क्या है, खेजड़ी। ऐसे अपन आगे बात करें तो राजस्थान में वृक्षों की रक्षार्थ जो प्रमुख शहादतें हैं, जो बलिदान दिया है वृक्षों को बचाने के लिए, तो वो अपन देखेंगे। राजस्थान में वृक्षों की रक्षार्थ प्रमुख बलिदान, मतलब इनको बचाने के लिए जो किन बलिदान दिए हैं वो इसमें पढ़ेंगे। पहला जो है वो है 1604 ईस्वी की एक घटना है। कब की है, 1604 ईस्वी की। यह घटना है रामासानी गांव जोधपुर की। कहाँ की है, रामासानी गांव जोधपुर की ये घटना है। और ये कर्मा व गोरा नाम की 2 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था। कर्मा व गोरा नाम की 2 महिलाओं ने बलिदान दिया था। और ये कब दिया था, 1604 ईस्वी में 1604 ईस्वी में इन्होंने बलिदान दिया था वृक्षों को बचाने के लिए। इसी तरह एक घटना है, दूसरी घटना अपनी 1700 ईस्वी की। 1700 ईस्वी की जो घटना है यह है पोलावास गांव। ये कहाँ है, मेड़ता नागौर के अंदर। इसमें वुचोजी नाम के व्यक्ति शहीद हुए थे। कौन हुए थे, वुचोजी। और फिर एक और घटना है, तीसरी घटना है 28 अगस्त 1730, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी ये घटना। और सभी जानते हैं 28 अगस्त 1730 की घटना है। और ये घटना है खेजड़दी ग्राम जोधपुर की। कहाँ की है, खेजड़दी गांव जोधपुर की। उस समय ये खेजड़दी गांव जोधपुर मारवाड़ में था। तो मारवाड़ के शासक जो थे उस समय, मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह के समय की ये घटना है खेजड़दी गांव की। तारीख 28 अगस्त 1730। उनके शासक मतलब अभय सिंह के जो ये मारवाड़ के जो शासक थे अभय सिंह, उनके हाकिम थे गिरधारी दास भंडारी। कौन थे उनके हाकिम, गिरधारी दास भंडारी। इन्होंने अपने हाकिम गिरधारी दास भंडारी को खेजड़दी गांव भेजा और इन्हें लकड़ी की आवश्यकता थी। और खेजड़दी गांव में इन्होंने गिरधारी दास भंडारी को भेजा तो वहाँ गाँव वालों ने इन्हें वृक्ष नहीं काटने दिए। और अमृता देवी विश्नोई ने इन्हें मना किया। और अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, मतलब अमृता देवी विश्नोई माता अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने सामूहिक बलिदान दिया। मतलब ये पेड़ों से लिपट गए और
इन्होंने वैद्यदास भंडारी जी ने इन्हें मतलब पेड़ों सहित ही काट दिया, क्योंकि इन्हें महाराजा शासक का आदेश था, तो इन्होंने पेड़ों सहित ही काट दिया। अमृतादेवी विष्णु जी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना सामूहिक बलिदान दिया। इसमें जो पुरुष थे, इसमें पुरुष थे 294। इसमें पुरुष कितने थे? 294। 363 में 294 पुरुष थे और महिलाएं जो थी इसमें 69। इन्होंने अपना सामूहिक बलिदान दिया। इनमें माता अमृता देवी विष्णु जी के पति जो थे वो थे रामोजी विष्णोई, ये भी इसमें शहीद हो हुए थे। रामोजी विष्णोई इनके जो पति थे, और इनकी तीन पुत्रियां भी थी, जो थी आसू, रत्नी और भागु। इनकी 3 पुत्रियां भी इसमें शहीद हुई। इसमें खेजड़ली ग्राम, इसमें खेजड़ली घटना में 28 अगस्त 1730 को। और फिर इसकी याद में मतलब खेजड़ली वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र मेला है। खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में, ये वहीं पर लगता है। कहाँ पर? खेजड़ली गांव जोधपुर में। यह लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या होती है? तेजा दशमी। क्या होती है? तेजा दशमी। इसी तरह अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें ये बात है 12 सितंबर 1978। 12 सितंबर 1978 को प्रथम बार खिचड़ी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया प्रथम बार खिचड़ी दिवस? 12 सितंबर 1978 को। कब मनाया गया? 12 सितंबर 1978 को। 12 सितंबर 1978 के बाद में फिर प्रतिवर्ष खिचड़ी दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। कब से किया गया है? 12 सितंबर 1978 को। और एक है थार शोभा। क्या है? थार शोभा। ये थार शोभा क्या है? ये थार शोभा है खेजड़ी वृक्ष की कांटे रहित किस्म। क्या है? खेजड़ी वृक्ष की कांटे रहित किस्म, यह है थार शोभा। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? इसे विकसित किया गया केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, यह है बिचवाल बीकानेर। कहाँ है? बिचवाल बीकानेर। इसके द्वारा इसे विकसित किया गया। इसे थार शोभा नाम की जो किस्म है, यह है खेजड़ी वृक्ष की कांटे रहित किस्म। ये केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बिचवाल बीकानेर के द्वारा इसे विकसित किया गया। और एक खड़ाना, कुछ शब्दावली है जैसे खड़ाना, बाब और देववन या औरण। जो है खड़ाना है, यह खड़ाना है विष्णुई समाज द्वारा वृक्षों की रक्षार्थ बलिदान देने की परंपरा। वृक्षों की रक्षार्थ विष्णुई समाज के द्वारा वृक्षों की रक्षार्थ बलिदान देने की परंपरा। जो वृक्षों की रक्षार्थ जो बलिदान हो गया उसे क्या कहा जाता है? खड़ाना। और ये बाब जो है वो है रियासतकालीन शासकों के द्वारा जो आम जनता से वनोपज की एवज में जो आम जनता से जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता है बाब। वनोपज की एवज में लिया गया कर, लिख देते हैं वनोपज की एवज में लिया जाने वाला कर। ये बाबजे वनोपज की एवज में रियासत काल में जो शासकों के द्वारा जो आम जनता से जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता है बाब। वो क्या कहते हैं? बाब। और एक देववन या औरण। देववन जो धार्मिक, देववन किसे कहा जाता है? जो धार्मिक महत्व के जो वन होते हैं, मतलब देव देवताओं के नाम से जो संरक्षित वन होते हैं उन्हें वन कहा जाता है। ये देववन कहा जाता है। देववन धार्मिक महत्व के वन या किसी देव देवता के स्थान के आसपास का जो संरक्षित पर्यावरण क्षेत्र होता है
उसे देवबन ओरण कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो ओरण है, सबसे बड़ा जो देवबन है, यह है देशनोक बीकानेर। कहाँ है? देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर यह सबसे बड़ा ओरण है, देवबन है मतलब। और सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देवबन, सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला यह ढाढ़देवी वन क्षेत्र। सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा है? ढाढ़देवी वन क्षेत्र। और ये ढाढ़देवी जो वन क्षेत्र है, यह है कोटा। कहाँ पर है? कोटा। तो दोस्तों, इसी के तहत इसी से अपन खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।